आज हम नीट 2024 एग्जामिनेशन में एक केस स्टडी करेंगे और जानेंगे कि नीट सच में फ्री और फेयर एग्जामिनेशन है भी कि नहीं। करेंगे सवाई माधोपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नीट परीक्षा के दौरान केंद्र अधीक्षक द्वारा गलत पेपर वितरित करने का पूरा मामला है। हमसे कहते कि उस वाले क्वेश्चन पेपर के आंसर पहले वाले की ओएमआर में भर दो। कैसे भर देंगे जब बुकलेट नंबर अलग है। नीट भारत में मेडिकल एजुकेशन के लिए एक गेटवे का काम करता है। मेडिकल लाइन में करियर का सपना देख रहे लाखों लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि इसी एग्जामिनेशन के जरिए लाखों बच्चों का सपना सच हो भी सकता है और नहीं भी। यह भारत में एक एकलौता एग्जाम है जो देश के लाखों बच्चों को मेडिकल लाइन में एंट्री देता है। लेकिन अगर इसी एग्जाम में जहां देश के लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हो वही घोटाला होने लगे तो क्या होगा? कि पेपर के बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। और अब हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ भर दिया। मुद्दा ये नहीं है कि ऐसे सबको साथ हम लोग को मुद्दे से भटका दिया जाता है कि हमने 1563 बच्चों को ग्रेस दिया है, उनका समय। मुद्दा अब क्या है? मुद्दा ये है एनटीए अपनी बात पे नहीं रुक रहा। तो उसमें देखा हमने कि वो बाइलिंगुअल पेपर है, तो बच्चों ने बोला कि सर ये सेट जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए डिजाइन्ड है। तो वो इन्विजिलेटर्स बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें नहीं पता, ऐसे ही आते हैं पेपर, दोनों लैंग्वेजेस में ही आते हैं। 2024 में नीट एग्जाम पेपर लीक, चीटिंग और ग्रेस मार्क्स देने के आरोपों के साथ एक नेशनल हेडलाइन बन चुका है। और इस स्कैम के केंद्र की पहचान गुजरात और बिहार में की गई, जहां बहुत बड़े स्तर की चीटिंग हुई और पेपर भी लीक हुए। गुजरात के गोधरा के जय जलराम स्कूल के मालिक को 2 और लोगों के साथ गुजरात हाई कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है। खुलासा 5 मई को जय जलाराम स्कूल परीक्षा केंद्र पर छापेमारी के दौरान हुआ। बिहार में कई पेरेंट्स ने लीक पेपर्स को बहुत मोटी रकम में खरीदा, जिससे उनके बच्चे का एग्जाम अच्छे नंबर से क्लियर हो सके। सामने आ रही है, बिहार आर्थिक अपराध यूनिट ने नीट के 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सॉल्वर गैंग के पास से पुलिस को 13 परीक्षार्थियों का रोल कोड मिला है। यूयू इन 9 छात्रों से पूछताछ में ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या इन लोगों को भी परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिले थे। 9 छात्रों और उनके गार्जियन को नोटिस आर्थिक अपराध इकाई की ओर से दिया गया है और उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट EOU ने लीक के सिलसिले में माता पिता सहित कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया। ग्रेस मार्क्स कंट्रोवर्सी परीक्षा के दौरान कथित तौर पर लॉस ऑफ टाइम के कारण लगभग 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। इस डिसीजन की वजह से बहुत सारे लोगों के 700+ नंबर भी आ गए और डिजर्विंग कैंडिडेट्स की रैंकिंग नीचे हो गई। इस चीज के वजह से 50 से ज्यादा लोगों के 720 नंबर आ गए और ओवरऑल कंपटीशन बहुत मुश्किल हो गया, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने कड़ी मेहनत करके 600 पार का लक्ष्य तय किया। इस वजह से लोगों में बहुत आक्रोश आया और जिसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट्स की दोबारा जांच के लिए एक पैनल का गठन किया गया। ये नीट का एग्जाम रद्द होना चाहिए। आज सड़क पे हम लोगों ने आंदोलन किया है। मैं इस देश के नौजवानों को, जिनका भविष्य बर्बाद हुआ है, करोड़ों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ पिछले 2 साल में। कभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, कभी जेई का पेपर लीक हो जाता है। तो ये देश के नौजवानों की जिंदगी के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। सरकार और जुडिशियल सिस्टम ने जनता को आश्वासन दिया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी दिया कि जिन लोगों को भी ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन लोगों को दोबारा एग्जाम देना होगा और उनके ग्रेस मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद नीट 2024 की री एग्जामिनेशन की मांग की जा रही है। नीट 2024 स्कैम एग्जामिनेशन सिस्टम में खामियों का एक रिमाइंडर है। ये ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षा के ऊपर सवाल उठाता है जिससे आगे चल के देश का भविष्य प्रभावित होता है। और अब तक इस सिस्टम को ठीक करने के लिए किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यह मामला अभी भी चल रहा है। देशवासी अभी भी सिस्टम से उम्मीद बनाए रखे हुए हैं कि इसका समाधान जरूर निकलेगा, लेकिन रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। अगर सिचुएशन का प्रेजेंट स्टेटस बताया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 1563 स्टूडेंट्स के लिए नीट यूजी 2024 रिजल्ट्स कैंसिल करने का फैसला किया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे।
23 जून को अब उनकी परीक्षा दोबारा होगी। एनटीए ने पेपर लीक के आरोपों से इनकार किया है और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने दिए गए ग्रेस मार्क्स को रिव्यू करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। बिहार में ईओयूज की जांच में पेपर लीक का पता चला है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। Bihar's Economic Offences Unit has revealed that aspirants paid, as it appears for now, 30 lakh rupees for leaked examination papers. 9 students have been summoned for questioning by the police. 14 individuals, including a junior engineer, has been taken into custody already in connection with this case. A preliminary probe indicates that the Solver Gang, as it is being called in Bihar, orchestrated this paper leak. जैसे जैसे इस मामले पे और जांच हो रही है, हम आपके सामने एक सवाल रखते हैं। क्या टैलेंट की सच में इस देश में कद्र है, या हर चीज को इस देश में पैसों से खरीदा जा सकता है?